श्रोताओं नमस्कार। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम बिहार कनेक्शन में। और आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा और बिहार पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंबई से आप फिल्म निर्देशक धीरज वर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। सबसे पहले धीरज जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। धीरज जी के बारे में बताएं और आपसे तमाम जानकारी विषय से संबंधित हम लें। इससे पहले हम बता दें, आप हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं और आपका दशकों का अनुभव है, लेकिन आप मूल रूप से बिहारी हैं। जी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला बेतिया से आप संबंधित हैं और हिंदी सिनेमा में और मुंबई में आज आप एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो धीरज जी, आज हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता, हिंदी सिनेमा जो है काफ़ी पुराना इतिहास रहा है और इसमें बिहार का कितना योगदान रहा है, चाहे वो बिहार के आर्टिस्ट हों, चाहे बिहार की संस्कृति हो, बिहार के कला हो, चाहे बिहार से संबंधित तमाम चीज़ें जो हिंदी सिनेमा में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आए दिन देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, आज फिल्म इंडस्ट्री में हमारे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। आज जो हमारी कल्चर है जी, जो हमारी भाषा है, इस चीज़ को हम हिंदी फिल्म के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा मतलब एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर हम लोग दिखा रहे हैं। जी, और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार की जो टैलेंट है, जी, जो जिस टैलेंट को हम कभी नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन वो बहुत बड़ी टैलेंट है। आज मुंबई में जी, हमारे जो कलाकार हैं, जैसे मनोज वाजपेयी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, जी, इन्होंने अपने टैलेंट के बल पे हिंदी सिनेमा जगत में बहुत बड़ा नाम किया है। जी, जी, और आज अपनी प्रतिभाओं को उन्होंने जागृत किया है, पूरे विश्व को दिखाया है। जी, जी, तो वो टैलेंट जो है कहीं छुपी नहीं हुई है। और आज फिल्मों में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में हमारे बिहारी कल्चर को यूज़ किया जा रहा है, इन्हें दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। जी, जी, तो हमारी बिहार की भाषा, हमारी बिहार का कल्चर, खान पान, जो यहाँ का पहनावा है, बहुत फेमस है। और इस चीज़ को हम हिंदी फिल्म के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जी, जी। थोड़ी सी बात करें हम, पीछे के दौर को याद करें कि बिहारी पृष्ठभूमि में कई फिल्में बनी, बड़ी फिल्में बनी और बड़े बड़े इसमें आर्टिस्ट रहे। जैसे कुछ फिल्में थी, गंगा जल आप देख सकते हैं, चाहे बिहार की अपनी एक भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब आजकल बॉलीवुड के रूप में विकसित है और बड़े बड़े नाम हैं और यहाँ से फिल्मों से लोग कई दिशाओं में जा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक जो पहचान मिल रही है, तो यहाँ जो तमाम एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और यह कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा में एक तरह से विषय वस्तु बन रहे हैं। और कई दफ़ा तो क्या है, किरदार मुख्य रूप में आते हैं और कई दफ़ा क्या है कि यहाँ होने वाली घटनाएं मुख्य रूप में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को एक बड़े कैनवस पर जब आप लेते हैं तो आपको क्या लगता है, कितना पोटेंशियल है बिहार में, बिहारियों में और बिहार की संस्कृति सभ्यता में फिल्मों के लिए? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। जी। इसलिए कि यहाँ का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो बिहारी लोग हैं, जी, जी, वो बड़े भावुक लोग हैं। जी। वो हर चीज़ अपने दिल से करते हैं। क्या बात! हर चीज़ अपने दिल से करते हैं, अपने दिल की बातों को दिखाते हैं, रखते हैं। तो फिल्मों में मैंने ज़्यादातर देखा है कि पहले तो नहीं, लेकिन अभी जी, फिल्मों में जो बिहारियों का एक दर्जा जो है वो काफ़ी ऊपर उठ रहा है। जी, एक इज्जत से इन्हें देखा जा रहा है। जी, जी, और एक बड़े कलाकार के रूप में हम अपने बिहारियों को देख रहे हैं और इन्हें बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इन्हें मौका भी दे रहे हैं। जी, जी, और ये दिखा भी रहे हैं कि भाई हमारा बिहार का ये टैलेंट है। जी, जी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज हमारा बिहार जी, मतलब बहुत प्रगति कर रहा है जी, और हमारा जो टैलेंट है पूरे विश्व में देखा जा रहा है। जी, जी। तो बिहार के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा बदला है। जी। तो आप लगभग एक दशक से अभी मुंबई में हैं और कई फिल्मों में आपने काम भी किया और कई सीरियल्स में आपने काम किया। आपकी एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी, हंसा एक जी, संयोग। हंसा एक संयोग। तो थोड़ा सा आपने उस फिल्म के बारे में बताएं। देखिए, फिल्म हंसा एक संयोग जो है एक हिंदी फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी। इसमें हमने अच्छे आर्टिस्टों को लिया। हमने इसमें अपने बिहार के एक
बड़े नामी कलाकार हमारे अखिलेंद्र भाई है, अखिलेंद्र मिश्रा जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, उनको हमने किन्नर का गुरु बनाया इसमें, और उन्होंने बखूबी इतना अच्छा काम किया कि फिल्म में उन्हें देखने के बाद आंखें नम हो जाती है। मतलब हमें रोना आ जाता है उनके कैरेक्टर को देखकर, इतना उन्होंने एक किन्नर के प्रति संवेदना जो व्यक्त की है। तो ये फिल्म जो है, मैं थोड़ा सा नरेट कर देना चाहता हूँ आप लोगों को स्टोरी। ये फिल्म जो है एक ठाकुर खानदान जो है वो बहुत रुतबे वाली खानदान है, जो किसी को कुछ समझता नहीं है, और बहुत अरसे से उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है। जब ये उसे मालूम होता है कि उसके बहू को, जो उसके बेटे हैं शियाजी शिंदे, उनके वाइफ को, यानी इनके बहू को जब बच्चा होने वाला है, तो बहुत खुश होते हैं और मिठाइयाँ और गहने बंटवाते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि भाई इनके बहू को किन्नर पैदा हुआ है, तो ये बहुत निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई रातों रात इसे किन्नर के हवाले कर दे। लेकिन जब अखिलेंद्र भाई उस बच्चे को लेने आते हैं, तो वहाँ एक माँ की ममता खड़ी हो जाती है और माँ कहती है कि किन्नर है तो क्या हुआ, मेरा खून है, मेरा गौरव है। अगर अंधा होता, लंगड़ा होता, लूला होता तो आप तो कहते ये मेरा बच्चा है, लेकिन किन्नर हुआ तो क्या मेरा खून नहीं है? ये मेरा बच्चा है, इसे मैं पालूंगी, इसे मैं मर्द बनाऊंगी। और उस दादा के रोब के सामने माँ की ममता खड़ी हो जाती है और दादा हार जाता है, और दादा कहता है ठीक है, ये बच्चा को तुम पालो। और वो उसे 10 साल तक मर्द बनाने की कोशिश करती है। जब बच्चा 10 साल का होता है, तब तक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसका वो सपना अधूरा हो जाता है। और जैसे माँ मरती है, तो दादा कहता है कि इसकी अर्थी को जलने से पहले इस बच्चे को किन्नर के हवाले कर दो। और इतना मार्मिक शॉट्स है, वो सीन है जो मुझे आज भी रोना आता है वो शूट करते समय। इधर वो बच्चे को किन्नर उठा के ले जा रहे हैं, इधर माँ की अर्थी को जलाया जा रहा है। तो ये माँ की ममता खड़ी हो गई है कि किन्नर भी तो हमारे समाज का एक हिस्सा है, एक अंग है। निश्चित रूप से किन्नर, जैसे हम नौकरी देते हैं किसी को भी, अपने घर में काम करने की इजाजत देते हैं, नौकरी देते हैं, उससे हम किन्नर को भी तो रख सकते हैं, ये भी तो हमारे अंग है। तो भगवान ने तो उन्हें किन्नर बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। इसलिए तो मैं तो यह गुजारिश करूंगा कि किन्नर को प्यार दीजिए, गले से लगाइए, वो भी बहुत अच्छे। मतलब कुल मिला के समाज का वो हिस्सा जो हाशिए पर है, काफी लंबे समय से मतलब उनमें जो थोड़ी बहुत विकृति कहें या भगवान का दिया हुआ स्वरूप है, जिसको लेकर के वो दंश झेल रहे हैं, तो उनके प्रति क्या हमारी संवेदनाएं कैसी होनी चाहिए, इस पर सोचने को मजबूर करती है फिल्म। और माँ की ममता और काफी मार्मिक चित्रण है। इस फिल्म की कोई गाना आपके जहन में? जी, एक गाना है इस फिल्म का, बधाई सॉन्ग है। जी, तो मैं गुनगुना के। हाँ, स्वागत है। जी। सारे मुहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मुहल्ले में हल्ला हो गया, ठाकुर के घर में लल्ला हो गया, ठाकुर के घर में लल्ला हो गया। क्या बात है। श्रोताओं, आपको हम कार्यक्रम चल रहा है बिहार कनेक्शन, और हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं फिल्म निर्देशक धीरज वर्मा जी, और हम लोग बात कर रहे थे हंसा एक संयोग मूवी के बारे में, और उसकी ये प्रसिद्ध गाना आप लोग सुन रहे थे। श्रोताओं, अब थोड़ी सी बात हम करेंगे धीरज जी, आपको क्या लग रहा है, जैसे आप निर्देशन की दुनिया में हैं और बिहार में आपने पहले भी बताया कि तमाम पोटेंशियल है, तो बिहार की पृष्ठभूमि को लेकर के और बिहार से संबंधित कोई कहानी जेहन में हो, कुछ करने का बड़ा प्लान है? जी, मैं चूँकि मैं बहुत ही व्याकुल हूँ कि मैं बिहार में मैं फिल्म बनाऊँ, बिहार के कल्चर को दिखाऊँ, यहाँ के टैलेंट को मैं अपने फिल्म के माध्यम से आगे बढ़ाऊँ। तो मैं ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ, और बहुत जल्द ही मैं बिहार के धरती पर आने वाला हूँ फिल्म शूट के लिए, और यहाँ की स्टोरी, यहाँ की कल्चर को ही अपने फिल्म के माध्यम से मैं दिखाऊँगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि ये हमारा जो स्टोरी होगी बिहार के ऊपर, ये पूरे विश्व को प्रभावित करेगी, सब लोग इसे पसंद करेंगे। क्या चीज़ें हैं बिहार की जो आपको विशेष रूप से आकर्षित करती हैं? देखिए, जैसे बिहार में सबसे बड़ी यहाँ की जो भाषा है भोजपुरी, मुझे वो भाषा बहुत अच्छी लगती है। जी। और बॉम्बे में भी अगर मुझसे कोई भी मिलता है तो भोजपुरी
आदमी मिलता है तो मैं भोजपुरी में ही बात करता हूँ, जी जी। मैं हिंदी में बात नहीं करता हूँ। क्या बात है। क्योंकि मुझे भोजपुरी अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो खान पान है, यहाँ का लिट्टी चोखा, जी, ये चीज़ हम बहुत मिस करते हैं मुंबई में। क्या बात। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ का लिट्टी चोखा, यहाँ का जो खान पान है, यहाँ का मटन भी बहुत फेमस है, जो मुंबई तक लोग याद करते हैं। जी जी। तो ये सब चीज़ें मुझे बिहार का बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा आता हूँ बिहार, तो इन सब चीज़ों का मैं खाता हूँ। जी जी जी। और बिहार का पहनावा, बिहार का कल्चर, यहाँ का आदर्श, यहाँ का एक सम्मान औरतों में देखता हूँ, जो साड़ी का कल्चर है। जी, औरतें जब साड़ी पहनती हैं तो कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत और एक धर्म पत्नी की तरह, एक माँ की तरह जी जी एक दिखती है। तो ये कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक आदर्श औरत का जो चित्र है वो यहाँ उभरता है। यहाँ उभरता है। और थोड़ा सा बिहार के अगर हम युवाओं को लेकर बात करें और कलाकारों के लिए मुंबई की जो दुनिया है या कहें हिंदी सिनेमा की जो दुनिया है, उनके लिए कितना स्कोप है नए लोगों के लिए जो अभी संघर्षरत हैं, तो जो मुंबई पहुँचते हैं माया नगरी में, तो उनको अपना जगह बनाना और उनके संघर्ष को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मैं देख भी रहा हूँ और देखता भी हूँ। और मेरे पास अगर बिहारी या बिहार के लोग आते हैं तो जहाँ तक होता है मैं उन्हें अपनी फिल्मों में काम देता हूँ। लेकिन संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखा है कि बिहारी कभी हार नहीं मानते। क्या बात जी। जैसे मुंबई में समुद्र है, तो समुद्र की लहर जब भी हम जाते हैं तो वो मुझे फेंकती है बाहर जी। 10 बार जाती है, 11 बार जब हम जाते हैं वो मुझे बाहर फेंक देती है। लेकिन बिहारी टिके रहते हैं, फिर वो समुद्र में गोता लगाते हैं, लेकिन 10, 11, 12 के बाद वो समुद्र उन्हें अपना लेती है। तो ऐसे ही हमारे बिहार के लोग हैं, मेहनत करते हैं, करते हार नहीं मानते हैं, और एक दिन वो मुंबई में सफल हो जाते हैं। और सफल होने में परिणाम तो आप लोग देख ही रहे हैं कि आज बिहार के कितने कलाकार हैं जो मुंबई में आज तमाम चर्चित और बड़े नाम हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ के कलाकारों के लिए आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे कि वे अपने आप को यदि इस फिल्मी दुनिया में लाना चाहते हैं, इसमें काम करना चाहते हैं, बड़ा नाम बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या और कैसे अपने आप को किस रूप में ढालना चाहिए ताकि उनके लिए भी अवसर और एक बड़ा फलक, बड़ा आयाम मिले? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार के एक्टरों से, टेक्नीशियनों से जी, कि जो बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो देखिए प्लेटफॉर्म तो मुंबई है, वहाँ पे ही जाके हमें प्लेटफॉर्म मिलता है हमें। लेकिन अभी तो सरकार हमारी बिहार में भी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह काफ़ी बढ़ा रही है। जी जी, काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार की अपनी फिल्म नीति भी आ गई है। फिल्म नीति आ गई है, फिल्म डिवीज़न ऑफिस आ गए, सब्सिडी शुरू हो गई, सरकार बहुत मदद कर रही है। जी जी। लेकिन मैं बिहार के एक्टरों से यही कहना चाहूँगा कि आप मुंबई में भी मुकाम बना के रखें। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी जी। तो आप अपने टैलेंट को बिहार के अलावा मुंबई में भी अपने टैलेंट को दिखाएं। और मुझे ये ऐसा अनुभव है कि आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप एक अच्छे थोड़ा सा आपका कोई संघर्ष आपके जेहन में हो कि आपको दर दर भटकना पड़ा हो या काम के लिए काम के तलाश में मुंबई के गलियों को आप छान रहे हो, काम नहीं मिल रहा हो? 96 में एज एक्टर ही बनने गया था। जी जी। तो मुझे भी 4 महीने तक जी जी, मुझे डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बस सेट पे बुलाते थे और वापस भेजते थे, बुलाते थे और भेजते थे। मैं निराश हो गया। जी जी, निराश हो गया। और फिर मैंने फादर को कहा कि मैं अब बेतिया जा रहा हूँ, बिहार आ रहा हूँ, मेरी बस की नहीं है। लेकिन फादर ने मुझे विश्वास जगाया कि नहीं बेटा, कामयाबी मिलेगी, तुम डटे रहो। क्या बात है, टिके रहो। और टिके रहो। और एक दिन मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कॉल आया कि आइए, आपका रोल लिखा गया है और आप इतने बजे आइए। और जब मैं पहला शॉट्स दिया तो सीरियल था, युग सीरियल था, और पहला ही सीन मेरा हेमा मालिनी के साथ क्या बात सीन फिल्माया गया। और मुझे उस समय विश्वास हो गया कि कामयाबी मिलती है, लेट मिलती है लेकिन ज़रूर मिलती है। तो मेरे साथ भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ और काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया है।
तो मुझे अनुभव है। तो स्ट्रगल के दौरान जो तनाव होता है, स्ट्रेस, उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि चिंता होती है ना, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, भविष्य दिखता नहीं है आसपास कि क्या होगा, कौन हमें अपनाएगा, कौन छोड़ेगा। और उस दौर में जो उधेड़ बुंद मन में चल रहा होता है, कई दफ़ा जो विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो बड़ा निराशा हाथ लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आदमी तकिया में अपना सर रख के कभी कभी आंख छुपा के रोता भी है अकेले में। तो वैसा जो सीन होता है, उससे उबरने का क्या तरीका होता है? देखिए, अब जैसे सुबह होती थी या होती है जी, मैं और चाहे और भी जितने भी आर्टिस्ट हैं मुंबई में, एक उमंग लेके, खुशी लेके, एक बैग में फाइल फोटो अपने सब रख के, और फिर ऑफिसों में तलाश करते हैं, हर जगह अपना फोटो देते हैं, लेकिन शाम तक रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। जी जी। और उस समय बड़ी निराशा होती है। फिर जब हम घर आते हैं, घर आने के बाद दिल टूट जाता है कि आज हमने इतने ऑफिस में, लेकिन फिर एक अंतरात्मा जी जी फिर मुझे झकझोरती है, अरे आज नहीं हुआ तो कल मिलेगा। फिर एक नया जोश होता है। फिर रात में हम फिर एक जोश के साथ सोते हैं, और फिर हम सुबह वो फाइल और बैग उठा के हम फिर प्रोड्यूसरों के ऑफिस जाते हैं, फिर उन्हें अपना फोटो दिखाते हैं, ऑडिशन देते हैं, फिर हम छट जाते हैं, फिर हम जाते हैं। लेकिन एक आत्मा जो है निराश करती है और दूसरी हमें तैयार करती है। जी, हर व्यक्ति के अंदर दो मन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। वो मन तैयार करता है कि नहीं, मिलेगा मिलेगा, और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं से एक मौका मिल ही जाता है। जी जी, निश्चित रूप से आज की रात पूरी एनर्जी समेट के सोना है, अगली सुबह पूरी एनर्जी के साथ जगना है और जाना है, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन सफलता मिलती है। अब धीरज जी, चलते चलते अभी आपने बताया कि आप 1996 में एक्टर बनने गए थे, लेकिन आज आप डायरेक्टर हैं और कई इस तरह के वीडियो सॉन्ग्स और फिल्में आप कर रहे हैं। तो ये बदलाव कैसे हो गया? एक्चुअली बचपन से शौक तो मुझे एक्टर का ही था कि मैं भी एक बड़ा एक्टर बनूं, पर्दे पर लोग मुझे देखें। लेकिन एक्टिंग करने के बाद मैंने सीरियल्स किए, फिल्म किए, तो करने के बाद अंदर से मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। और सेट पे मेरे साथ क्या होता था कि सेट पे डायरेक्टर किसी एक्टर को समझाता था, तो एक्टर बार बार रिटेक दे तो मैं उसे समझाने लगता था, और जिस पे डायरेक्टर मुझ पे खफा हो जाए। जी जी। और मुझे बोलता था कि डायरेक्टर तू या मैं हूँ। तो ये चीज़ें मेरे अंदर थी। तो फिर एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने मुझे ये सलाह दिया जी कि आप डायरेक्शन में आ जाओ, आप में वो खूबियाँ, वो टैलेंट है। तो धीरे धीरे मैंने अपना वो, क्या बात है, हाँ। सेट पे ही आपको टर्निंग पॉइंट मिला, जहाँ से आप एक्टर से डायरेक्टर की तरफ मुड़ गए और आज डायरेक्टर के रूप में आप अच्छा काम कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल धीरज जी, आप हिंदी सिनेमा में लंबे समय से हैं और काम कर रहे हैं, तो बिहार के आर्टिस्ट, बिहारियों के लिए और बिहार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आर्टिस्टों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं बिहार के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे फिल्म को प्रोत्साहित कीजिए, बढ़ावा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखिए। और बिहार के आर्टिस्टों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप में टैलेंट है, आप बिहारी हैं और बिहारी कभी हारता नहीं है। तो आप लोग डटे रहिए और एकदम बेहिचक काम कीजिए, कामयाब होइए, नाम कमाइए, यही मैं कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से बिहार की सोंधी मिट्टी से तमाम खुशबू बिखेरे पड़े हुए हैं और पूरी हिंदी सिनेमा जगत में तमाम ऐसे नाम हैं जिनको देखकर हम सीख सकते हैं, बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी सूरत और सीरत बदल सकते हैं और बिहार का एक छाप, पॉजिटिव छाप हम छोड़ सकते हैं। धीरज जी, आप आज अपना बहुमूल्य समय दिए हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियो में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हरिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।